हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ना, ये है पाइथन और सी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम कोई प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और पाइथन के अंदर सेम वही प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, दोनों ही दिखाऊंगा। तो ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं कोड ब्लॉक्स को ओपन करता हूं ताकि हम लोग सी प्रोग्रामिंग इस पर करके देख सकें। तो ये कोड ब्लॉक्स ओपन कर रहा हूं, फिर हम अगला प्रोग्राम जो बनाएंगे वो बनाएंगे पाइथन पर। ठीक है, तो ये कोड ब्लॉक्स ओपन किया है मैंने और कोड ब्लॉक्स के ऊपर ही हम कोडिंग करके देखेंगे। ठीक है, तो ये सी की कोडिंग है। यहां से जाएंगे, एम्प्टी फाइल चूज कर लेंगे और यहां पर हम मेन फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि मेन फंक्शन के बगैर तो हमारा प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। तो ये मेन फंक्शन बनाया, यहां पे कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और एंटर कर लिया। अब जैसे ही एंटर किया तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए ये प्रोग्राम जो है, सपोज कीजिए कि दो नंबर्स को जो है ऐड करने का है या इस तरह का कोई भी प्रोग्राम आप ले सकते हैं। तो अभी देखिए यहां पर इंट नाम से एक वेरिएबल बना लिया, इंट टाइप का वेरिएबल बना लिया। आप इसको फ्लोट भी रख सकते हैं, अगर आप डेसिमल वैल्यूज एंटर करवाना चाहते हैं तो इसको फ्लोट रख लीजिए। ठीक है, और ये हो गया num1। अब ये डिवाइड करने का प्रोग्राम है सपोज कीजिए, और ये हो गया num2। ओके, अब एंटर करिए। अब जैसे नीचे आते हैं ना, तो यहां पर अब हमें प्रिंट जो फंक्शन है उसको लिखना है। तो प्रिंट फंक्शन नहीं, यहां पे तो प्रिंट एफ होता है। पाइथन के अंदर जरूर प्रिंट होता है, लेकिन यहां पर तो प्रिंट एफ ही होता है। ठीक है, तो ये लिखा प्रिंट एफ, और यहां दे देंगे एंटर द फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट FIRST, फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंटर द फर्स्ट नंबर, और ये पहले लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे टर्मिनेशन दे देंगे। फिर नीचे जैसे ही आते हैं, और यहां पे आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं इंटर टू नंबर्स, ये भी लिख सकते हैं आप। ये कोई जरूर नहीं कि ये इंटर द फर्स्ट नंबर आप लिखिए, यहां पर आप डायरेक्टली यहां पे लिख दीजिए इंटर टू नंबर्स। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा इंटर टू नंबर्स। अब जैसे ये हो जाएगा तो आपको करना क्या है, यहां पर आपको एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करते हैं तो अब यहां पर आपको, चूंकि यूजर ये नंबर एंटर करेगा तो आपको क्या लगाना होगा, स्कैनअप लगाना होगा। तो यहां पे अब स्कैनअप भी लगाना पड़ेगा। तो यहां पे यूजर से एंटर करवाने के लिए लगाया हमने स्कैनअप। ठीक है, और स्कैनअप लगा करके, चूंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा है फ्लोट। ठीक है, तो यहां सॉरी वेरिएबल का टाइप हमारा फ्लोट टाइप का है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लगाएंगे, %f। क्या लगाएंगे, %f। क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं इसीलिए दो बार %f लगाना होगा। ठीक है, तो एक बार हो गया %f, फिर कर देंगे %f, दो बार यानी हमें %f लगाना होगा। तो ये हो गया %f कॉमा, फिर कहेंगे डबल टिक कॉमा में %f, यानी %f दो बार करेंगे। ऐसे कर देते हैं, %f हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पर लगाएंगे एक कॉमा, और कॉमा लगा करके क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ। अब देखिए एड्रेस ऑफ num1 हो जाएगा, num1 में पहली वैल्यू आएगी। फिर यहां क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ num2 करेंगे तो num2 में दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो एड्रेस ऑफ num1 और num2 हो जाएगा, और फिर यहां टर्मिनेशन देंगे, एंटर करेंगे। एंटर करके जैसे ही नीचे आते हैं तो यहां पर अब सम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सम इक्वल्स टू। ओके, और यहां पे लिखेंगे num1 प्लस num2। ओके, तो ये हो जाएगा, और ये जो है काम हमारा काफी आसान हो जाएगा। एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहां डायरेक्टली लिखना है प्रिंट एफ। क्या लिखना है, प्रिंट एफ। प्रिंट करवा देंगे इसको। तो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे सम ऑफ। ठीक है, सम ऑफ परसेंट एफ एंड %f, ऐसे कर देंगे, सम ऑफ %f एंड %f। ठीक है, इज, और यहां पे क्या देंगे, %f, यहां पे कर देंगे %f। ठीक है, ये हो गया। और यहां पे क्या करेंगे, यहां पे कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगा करके यहां पर ये स्टोर किस में होगा, तो हमने सम में स्टोर कराया है, तो ये सम यहां पे दे देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और यहां पे टर्मिनेशन दे देंगे। ये काम हमारा हो गया। ठीक है, इतने से आपका काम हो जाएगा। आप इसको चलाएंगे तो क्या ये चलेगा, एक बार चेक करते हैं। यहां से बिल्ड पे चलते हैं और इसको कंपाइल करते हैं। तो इसको सेव करना होगा पहले, तो यहां पे add11.c के नाम से सेव करते हैं इसको। तो देखिए यहां पर एक एरर हमें देखने को मिल रहा है, और ये एरर किस टाइप का है, ये एरर इसलिए क्योंकि यहां पे हमने सम को डिक्लेयर नहीं किया है। तो यहां पे कॉमा लगा के सम भी दे देते हैं। ये हो गया सम। अब इसको सेव करते हैं Ctrl+S करके, और अब इसको कंपाइल करते हैं। यहां से चलेंगे, कंपाइल करेंगे, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाना चाहिए, और हो भी गया है। और यहां से अब बिल्ड पे जाके इसको रन करने का काम है। तो यहां पे देखिए इंटर टू नंबर्स आ रहा है, तो एक में 5 एंटर किया, और दूसरे में क्या एंटर करेंगे, ये लीजिए। तो ये देखिए 8 और 5 का जो सम है वो 13 आ रहा है। बिल्कुल सही है, करेक्ट है ना। और ये पॉइंट में आ रहा है। अच्छा, पॉइंट में लिख सकते हैं क्या, पॉइंट में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए ये कंपाइल हुआ और यहां से रन कराया हमने। अब जब रन कराया तो ये लिखा हमने 6.77, और दूसरा नंबर एंटर किया तो यहां पे 88
66, ठीक है। तो ये इन दोनों का एंटर करते ही सम करके देगा, तो 95.4300 समथिंग आ रहा है। आप देख सकते हैं यही वो प्रोग्राम है, ठीक है। अब इसी को पाइथन में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसमें यहां पर कंपाइलर यूज हुआ है, लेकिन पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, यहां पर ट्रेडिशनल आईडीएलई मैं यूज कर रहा हूं पाइथन की, तो ये ओपन किया हमने, और ओपन करते ही हमें ये कुछ इस तरीके से खुलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए ये जो है हमारा पाइथन है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये आईडीएलई ओपन है, ये होम पेज है, यानी पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज। और यहां से जाएंगे, न्यू फाइल लेंगे, और अब यहां पर एक वेरिएबल बनाएंगे ये नाम से, और यहां लिखेंगे इंट इनपुट, ठीक है। और यहां देंगे एंटर अ नंबर, क्या देंगे? एंटर अ नंबर। तो ये हो गया एंटर अ नंबर, और इसको इस तरीके से क्लोज करेंगे। दो ब्रैकेट ओपन हुए थे तो दो ही क्लोज होंगे, जाहिर सी बात है, यहाँ पे दोनों क्लोज कर लीजिएगा, ठीक है। और एंटर कर दीजिएगा, और यहाँ दूसरा वेरिएबल बी बनाइए, और यहाँ पे लिखिए इंट। अब चूंकि फ्लोट देना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्लोट भी दे सकते हैं, चूंकि सी प्रोग्रामिंग में हमने फ्लोट ही दिया था, तो यहाँ पर भी आप फ्लोट दे सकते हैं। तो ये फ्लोट हो गया, ठीक है। इसको भी फ्लोट ही रख लेते हैं ताकि हम डेसिमल वैल्यू भी एंटर कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोट, और फिर यहाँ पे इनपुट फंक्शन, तो ये हो गया इनपुट, और यहाँ पे डबल टिक कॉमा ओपन, एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, ओके। तो ये हो जाएगा एंटर द सेकंड नंबर, और इसको बंद करेंगे, एंटर करेंगे, और यहां लिखेंगे c इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। और एंटर करेंगे, और यहां लिखेंगे प्रिंट फंक्शन, और ये लिखा प्रिंट, और डबल टिक कॉमा ओपन, और यहां दे देंगे द एडिशन इज C, ठीक है। C में जाके स्टोर होगा तो C कर देते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम। पाइथन में देखिए कितना आसान है यही काम करना, लेकिन C लैंग्वेज में बहुत ज्यादा झंझट है इसमें। तो यहां पर किसी भी नाम से इसको सेव करते हैं, ये हो गया, एंटर किया, तो यहां पे आ रहा है एंटर नंबर, यहां पे एंटर कर दीजिए, फिर यहां पे एंटर द सेकंड नंबर, तो यहां पे देखिए 154 आ रहा है। यही काम जो है सी लैंग्वेज में ऐसे हो रहा है, देखिए ये कोडिंग है सी लैंग्वेज में, और यहां पर कितनी छोटी सी कोडिंग है, कितना आसान है। इसमें थोड़ा झंझट है, पहले ये सी लैंग्वेज ज्यादा इस्तेमाल होता था, पाइथन अब ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है हमारा, सी भी इस्तेमाल होता है, अब ऐसा नहीं है कि सी आउटडेटेड हो चुका है, सी का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। और आज भी सी पढ़ाई जाती है। जब यूनिक्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे डेनिस रिची, उस दौरान उन्होंने सी बनाई थी, यानी डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बनाई थी। और गाइडो वन रॉसम जबकि स्टडी कर रहे थे, CERN नाम की संस्था है, फिजिक्स से रिलेटेड रिसर्च वगैरह वहां पे होते हैं, और कंप्यूटर साइंस से, वहां पर रहते हुए इन्होंने पाइथन बनाया था। तो पाइथन तो 1995 में आया था, सी उससे पहले आ गया था, बहुत पहले आ गया था। तो सी पर जो एप्लीकेशंस हैं बहुत सारे बने हुए हैं जिनका हम भी यूज करते हैं। तो उसमें एक जो मेन एप्लीकेशन है उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सी प्रोग्रामिंग पे बनी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से पाइथन की अगर बात करें तो गूगल बहुत ज्यादा चलता है, तो गूगल जो है पाइथन पे बना हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और इससे आपको प्रैक्टिकल में भी काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।